हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि फॉलोइंग सिचुएशंस आपको ही दे रखी हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इनमें इन्वॉल्व है वो एक एपी बना रहे हैं या नहीं। तो एपी बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एपी के लिए जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किसी भी सीरीज का, ठीक है, किसी भी सीरीज का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, किस चीज का डिफरेंस, आपका जो आगे वाला नंबर है और जो पहले वाला नंबर है उसका जो डिफरेंस है, अगर वो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, तब आपकी जो एपी है, ठीक है, वो फॉर्म होती है। तो क्या कहा गया है, एक टैक्सी फेयर है, ठीक है, एक टैक्सी है जो कि फेयर लेती है आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, 15 रुपीज वो फर्स्ट किलोमीटर के लेती है, और हर एडिशनल किलोमीटर के वो 8 रुपए लेती है। ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या बोला है इसमें, कि पहली बार 1 किलोमीटर के वो कितने रुपए ले रही है। ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के वो आपसे 15 रुपीज ले रही है। ठीक है। 15 रुपीज आपसे वो ले रही है। और सेकंड किलोमीटर के, ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए वो आपसे 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज ले रही है, क्योंकि उसने कहा है कि 8 रुपीज जो हैं वो एडिशनल किलोमीटर के हैं। तो एडिशनल किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर अगर वो चला, पहले किलोमीटर के तो 15 है ही, और जो नेक्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर वो चला, ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर के, और ये आगे की एक और किलोमीटर के वो कितने रुपए लेगा, 8 रुपए लेगा। तो टोटल मिलाकर हो गया 23। तो ऐसे ही थर्ड किलोमीटर के वो कितने रुपए लेगा, 15, पहली किलोमीटर के, दूसरे किलोमीटर के 8, एंड थर्ड किलोमीटर के आपके 8। तो 31 रुपीज वो लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ किलोमीटर पर जाएं तो वो कितने रुपए लेगा, 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि 39 रुपीज वो आपसे लेगा। ठीक है। तो आप इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करिए, 15, 23, 31, 39, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो डी है उसको चेक करते हैं। A2 - A1 हमने किया, 23 - 15 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है। फिर हमने दोबारा से चेक किया, A3 - A2, 31 - 23 इज ऑल्सो इक्वल टू 8। A4 - A3 से हमने चेक किया दोबारा, तो 39 - 31 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर तीनों का डिफरेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। और जब सेम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, देन आपकी जो एपी है वो फॉर्म हो रही है। देन 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन फॉर्म एन एपी। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। सेकंड सिचुएशन में आपको क्या दिया गया है, सेकंड सिचुएशन में आपसे कहा गया है कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और उसको जब वैक्यूम पंप से रिमूव किया जा रहा है तो 1/4 उसमें से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, एयर का, ठीक है, जो कि सिलेंडर के अंदर रिमेन है। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से समझिएगा। जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, और एक वैक्यूम पंप रिमूव कर रही है 1/4 ऑफ द एयर, ठीक है, 1/4 एयर को उसमें से रिमूव कर रही है, जो कि सिलेंडर के अंदर उस टाइम पीरियड पर आपकी रिमेनिंग है। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट
जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बार में कितना प्रेजेंट था एयर? ठीक है, पहली बार में जैसे आपका V वॉल्यूम प्रेजेंट था, उसके बाद उसने उस V वॉल्यूम में से 1/4V, ठीक है, 1/4V, तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3V माइनस 1V, सॉरी 4V माइनस 1V, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3V/4। तो नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो वॉल्यूम देखने को मिलेगा 3V/4, क्योंकि 1/4 उसने रिमूव किया है जो वॉल्यूम पहले प्रेजेंट था उसमें से। ठीक है, तो V वॉल्यूम पहले प्रेजेंट था उसमें से आपने 1/4 वॉल्यूम को माइनस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा 3V/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आपको रिमूव होता हुआ देखने को मिलेगा थर्ड टाइम। उसके बाद आपको 3V/4 का क्यूब रिमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आगे चलकर इसकी जो पावर्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, इसका एक बार माइनस करके हम देखेंगे। ठीक है, तो डी, इसका डी चेक करते हैं हम कि क्या जो इसका डी है, ठीक है, वो सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने A2 माइनस A1 किया डिफरेंस चेक करने के लिए, तो 3V/4 माइनस V इज इक्वल्स टू 3V माइनस 4V/4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का V/4। ठीक है, नेक्स्ट जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तब जो आपका निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3V/4 का होल स्क्वायर माइनस 3V/4, इसमें से हम 3V/4 को कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों टर्म्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3V/4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएगा 3V/4, 3V माइनस 4/4, 3V/4, इसको हम 16 कर लेते हैं। ठीक है, 16, और ऊपर आ जाएगा 3V-4। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आया डिफरेंस। ठीक है, तो पहले वाला डिफरेंस और जो दूसरा वाला डिफरेंस है, ठीक है, क्या वो आपका सेम निकल कर आया? तो ये सेम नहीं है। ठीक है, जो आपने फर्स्ट टाइम निकाला और जो सेकंड टाइम निकाला, ये डिफरेंस आपका क्या नहीं है, सेम नहीं है। और ये सेम नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि V कॉमा 3V/4 कॉमा 3V/4 का स्क्वायर कॉमा 3V/4 का क्यूब, ठीक है, डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक जो कॉस्ट है, ठीक है, वेल को डिग करने की, ठीक है, वो फर्स्ट मीटर में वो कितनी ले रहा है, 150 रुपये ले रहा है, और हर सब्सिक्वेंट मीटर में वो 50 रुपये ऐड कर रहा है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जब वो डिग करेगा, ठीक है, तो वो आपसे 150 रुपीज चार्ज करेगा। ठीक है, देन जब वो सेकंड किलोमीटर डिग करेगा तब वो उसमें पहले किलोमीटर के और दूसरे वाले किलोमीटर के 50 रुपये, ठीक है, ऐसे करके वो बढ़ा देगा और 150 रुपये आपको उसको पे करने पड़ेंगे। थर्ड किलोमीटर के पहले किलोमीटर के 150, दूसरे किलोमीटर के 50 और तीसरे किलोमीटर के 50, तो ये हो गए 200, सॉरी ये हो गए 250, आपका 250 रुपीज आपको पे करने
होंगे। ऐसे ही 4th किलोमीटर के, ठीक है, 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड प्लस 50, यानी कि आपको 300 रुपये कुछ पे पे करने होंगे। ठीक है, इसको एक सीरीज में लिखते हैं, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, जो कि हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, फिर इसका A3 माइनस A2 निकालेंगे, 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50। फिर इसका नेक्स्ट डी हम निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा A4 माइनस A3, जो कि हमारा निकल कर आएगा 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर जब हम तीनों कंडीशंस में देखेंगे तो डी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, सेम निकल कर आ रही है। देयरफॉर जो आपकी सीरीज है, क्या सीरीज थी, 150, 200, 250, 300 forms an 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो अमाउंट है आपका मनी का, ठीक है, जो आपके अकाउंट में हर साल आ रहा है, ठीक है, कब, जब आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं और कितने इंटरेस्ट पर, 8% के इंटरेस्ट पर, और हर साल आपको और कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपका इसमें लग रहा है। ठीक है, और हर एक साल में आपको इतने रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एपी बनेगी, ठीक है, जो आपकी एक सीरीज फॉर्म होगी, अभी इसको एपी नहीं करेंगे क्योंकि हमने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो आपकी जो सीरीज फॉर्म होगी वो होगी 1001 प्लस 8/100 की पावर 1। ठीक है, ये पहले साल के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये होता है P1 प्लस R/100, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके ईयर्स। ठीक है, Y। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की हो जाएगी। सेकेंड ईयर के लिए जब आप निकालेंगे तो ये होगा 1001 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, देन जब आप नेक्स्ट निकालेंगे तो वो होगा 1000, ठीक है, 1 प्लस 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये सीरीज, ऐसी कुछ सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब आप डी निकाल कर चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको अब दिख रहा है कि आपको डी निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, आप केवल पावर्स चेक करिए, तो यहाँ पर 1 पावर है, ठीक है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो पावर ही यहाँ पर डिफरेंट है, तो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर ये जब नहीं सॉल्व होगा इतनी आसानी से, तो आप यहाँ से ये समझ गए कि जब पावर में डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा तब आपकी एपी मोस्टली फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये कोई भी एपी फॉर्म आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। देन आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।